हेलो गाइस, मेरा नाम है नवाज खान। आज हम शुरू करने हैं वाले प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। उसमें पूरी 7 प्रिपरेशन है। फ्रॉम अल्कोहल एंड फॉस्फरस पेंटाहलाइड TX5, फ्रॉम अल्कोहल एंड फॉस्फरस ट्राइहलाइड TX3, फ्रॉम अल्कोहल एंड थियोनिल क्लोराइड SOCl2, फ्रॉम हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, फ्रॉम अल्कीन्स एंड हैलोजन एसिड, फ्रॉम अल्कोहल एंड हैलोजन एसिड, फ्रॉम अल्कोहल एंड एक्सचेंज रिएक्शन। ये सातों प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सातों एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आज हम ये स्टार्टिंग की 3 प्रिपरेशन लेंगे और बाकी की 4 प्रिपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे। तो पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल एंड फॉस्फरस पेंटाहलाइड TX5। तो इसका हम पहले जनरल फार्मूला लिख देते हैं। ROH प्लस PX5 इन द प्रेजेंस में हीट। ये हीट का साइन बिलो करता है और इसे आप वर्डिंग में लिख सकते हैं हीट करके। ज़्यादातर इस तरह लिखा जाता है हीट। RX प्लस POH/5। तो ये हो गया आपका R प्लस PX5 R प्लस X यानी POH/5। यानी कि इसमें क्या हुआ, R प्लस OH अल्किल अल्कोहल प्लस फॉस्फरस पेंटाहलाइड लिए। तो फिर इसमें हमने किए X है वो चले गया R के पास, X है जो R के पास चले गया और 5 जैसे का वैसा रहा, और OH जो है वो चले गया X की जगह। तो ये हो गया यानी कि X आ गया, X हो गया OH की जगह और OH आ गया X की जगह। तो ये हो गया मेरा अल्किल हैलाइड और ये हो गया अल्किल अल्कोहल। तो अभी हम सीधा टाइम वेस्ट न करते हुए एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक्शन ऑफ PCl5 on methanol when methanol is heated with PCl5, it gives मिथाइल क्लोराइड। डेफिनेशन में ये भी लिखे तो चलता है, पर ये फॉर्मूला आने के होना। मिथेनॉल एक्शन ऑफ PX5 ऑन मिथेनॉल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या है फॉर्मूला, CH3OH प्लस PCl5 इन द प्रेजेंस में हीट। तो मैंने क्या बताया था, OH आ जाएगा Cl की जगह, X की जगह, X वो एग्जाम्पल में जनरल रिएक्शन में, और OH आ जाएगा Cl की जगह और Cl आ जाएगा OH की जगह। CH3Cl प्लस POH/5 ये हो गया मिथाइल क्लोराइड और ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। बस ये ध्यान में रखना है इस एग्जाम्पल में कि 5 जैसे को ऐसा रहता है और ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रॉम अल्कोहल एंड फॉस्फरस पेंटाहलाइड। इसमें आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जनरल रिएक्शन से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, एन प्रोपेनॉल, एन ब्यूटेनॉल। यहाँ पे मिथेनॉल की जगह अभी हम इथेनॉल कर देंगे, इथेनॉल। तो इथेनॉल का क्या बन जाएगा, CH3CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3CH2 इन द प्रेजेंस में। तो मिथाइल की जगह हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, यानी बस OH की जगह Cl की जगह OH, 5 जैसे को वैसा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। अभी हम शुरू करेंगे फ्रॉम अल्कोहल एंड फॉस्फरस ट्राइहलाइड। TX3। इस एग्जांपल में आपको मैं आपके इसके बाद इसका जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ। C3ROH PCl3 इन द प्रेजेंस में हीट 3R
X प्लस P OH बाय 3। इस एग्जांपल में आपको क्या करना है, यानी कि ये बस यानी कि 3 यहाँ पे, ये तो रिएक्शन में आपको 3 लिखना है, यानी 3ROH रहा, यानी मिथेनॉल रहा, इथेनॉल रहा, तो आपको X की जगह इसे बस कन्वर्ट कर देना है, यानी X OH की जगह और OH X की जगह। तो आपको मैं इसका एग्जांपल लिख के देता हूँ। एक्शन ऑफ PCl3 ऑन मिथेनॉल। मिथेनॉल, इथेनॉल, ज़्यादातर मिथेनॉल, इथेनॉल और एन प्रोपाइल अल्कोहल का ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। व्हेन मिथेनॉल इज हीटेड विथ PCl3 it gives मिथाइल क्लोराइड, यानी 3CH3OH प्लस PCl3 इन द प्रेजेंस में हीट, तो ये हो जाएगा 3CH3Cl प्लस POH बाय 3। ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड, ये हो गया आपका मीथेनॉल, और ये हो गया आपका फॉस्फोरस क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। और इससे पहले वाले रिएक्शन में क्या था, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्योंकि उसमें 5 कार्बन 5 हैलाइड थे ना, हैलाइड यानी आपको क्या हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अल्कोहल एंड फॉस्फोरस ट्राइहाइलाइड का एक्शन ऑफ PCl3 on ethanol when ethanol is heated with PCl3 it gives ethyl chloride 3C2H5OH PCl3 in the presence में heat 3C2H5Cl प्लस POH बाय 3। ये हो गया आपका इथाइल क्लोराइड और ये हो गया आपका इथेनॉल। इस तरह आपके 2 प्रिपरेशन खत्म होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाहाइलाइड एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल एंड फॉस्फोरस ट्राइहाइलाइड। अभी हम थर्ड देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम अल्कोहल एंड ट्रायोनिल क्लोराइड SOCl2। यानी मैं आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रॉम अल्कोहल एंड ट्रायोनिल क्लोराइड SOCl2, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका ये जो SOCl2 ट्रायोनिल क्लोराइड MCQ में पूछ लेता है कई बार बोर्ड एग्जाम में कि इस ट्रायोनिल क्लोराइड को उसका जनरल फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला क्या है। SOCl2 ऐसे 4 ऑप्शन देंगे, Br2 SOBr2 SOI2 SOCl2 पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। SOCl2 ट्रायोनिल क्लोराइड का फार्मूला है। तो अभी हम सीधा टाइम वेस्ट न करते हुए एग्जाम्पल शुरू करेंगे। एक्शन ऑफ SOCl2 ऑन मिथेनॉल। अब मिथेनॉल है, आप इथेनॉल लेंगे, एन प्रोपाइल अल्कोहल लेंगे, तो आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन में PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, एकदम ये अच्छे से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। व्हेन मिथेनॉल इज हीटेड विथ SOCl2 in the presence of iodine, it gives मिथाइल क्लोराइड। अभी क्या है, मिथाइल क्लोराइड ऑन SOCl2, यानी CH3OH प्लस SOCl2,
इन द प्रेजेंस में पायरिडीन, पायरिडीन PYRIDEN, पायरिडीन। और पायरिडीन को आप इस पायरिडीन का फॉर्मूला है C6H5O, N के ऊपर डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका पायरिडीन का। आप पायरिडीन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं C5H6N डबल बॉन्ड। और नीचे में रिफ्लक्स लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो 2 मार्क का एग्जाम्पल है, तो आपका आधा मार्क या फिर 1 मार्क एग्जाम में कट जाएगा। तो इसका मैं आगे का प्रिपरेशन नीचे करता हूँ। CH3Cl प्लस HCl प्लस SO2 इन द एयर। ये ऊपर एरो इसलिए दिया है क्योंकि एयर में डिसॉल्व हो गया। ये आपका मिथाइल क्लोराइड और ये हो गया आपका मीथेनॉल। तो ये आपको मैं प्रिपरेशन समझाता हूँ। इसमें क्या हुआ है, इसमें डबल कार्बन एटम है, ये Cl2 है ना, तो ये हो गया Cl। यहाँ की 2 कार्बन एटम है, यहाँ क्लोराइड यहाँ पे लिखा 2 क्लोराइड। तो एक क्लोराइड मिल गया हाइड्रोजन के साथ और SO, और एक बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड और एक चले गया CH3 के पास। तो ये क्या हो गया C3Cl, एक चले गया Cl के पास, CH3 के पास, तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। और एक चले गया हाइड्रोजन के पास, तो ये हो गया मिथाइल हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। और फिर प्लस हमने SO2 SO2, तो ये हो गया एयर में डिसॉल्व करके हमने ऊपर एरो का साइन दिए। तो आपका ये एक एग्जांपल हुआ। आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ और PDF में आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, आप उसमें से सॉल्व कर लीजिएगा। आपको नहीं समझाऊंगा तो और एक बार मेरी वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। एक्शन ऑफ SOCl2 on ethanol. Okay, when ethanol is heated with SOCl2 in the presence of iodine, it gives ethyl chloride, जैसे C2H5OH प्लस SOCl2 इन द प्रेजेंस में C5H6N डबल बॉन्ड रिफ्लक्स है। तो ये हो जाएगा आपका C2H5Cl प्लस, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा C6H5N डबल बॉन्ड और यहाँ पे हो जाएगा रिफ्लक्स। तो आपके पास क्या था यहाँ पे C2H5OH प्लस SOCl2। यहाँ पे आपके 2 कार्बन एटम थे, तो एक कार्बन एटम चले गया इसके पास, यानी एक क्लोराइड चले गया हाइड्रोजन के पास और एक चले गया इथेन के पास। तो ये आपका हो गया C2H5Cl प्लस HCl प्लस SO2 इन एयर में चलेगी। तो ये हो गया आपका इथाइल क्लोराइड और ये हो गया आपका इथेनॉल। इथेनॉल को आप 2 टाइप से लिख सकते हैं, CH3CH2OH, और इस टाइप से लिख सकते हैं C2H5OH। आप सोच रहे ऐसा क्यों लिखते हैं, एक ही मतलब है। इसमें 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम, हाइड्रोजन कितने 3 2, कितने हो गए 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये चेन में हो गया और ये डायरेक्ट हो गया। तो आज हम ये वीडियो कंप्लीट करते इतने में ही। कल आपको मैं 4 प्रिपरेशन बचे हैं वो पूरे करा दूंगा। थैंक यू।